अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द यूनिट 5 ऑफ क्लास 12 दैट इज़ सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है? सरफेस केमिस्ट्री का मतलब होता है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम सरफेस पर होने वाले फिनोमिनास के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। मतलब ये कि सरफेस के ऊपर जो जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको पढ़ना केमिस्ट्री की एक ब्रांच के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन। ठीक है, तो एडसॉर्प्शन का मतलब होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीसीज ऑन द सरफेस। कोई भी सब्सटेंस है जो उसके अंदर के पार्टिकल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बल्क ऑफ द सब्सटेंस, लेकिन जो उसकी ऊपर की सतह होती है, ऊपर की लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं सरफेस। तो सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स का इकट्ठा होना, इसी को हम बोलते हैं एडसॉर्प्शन। और ये एक सरफेस फिनोमिना है क्योंकि जितना भी कुछ होगा सभी कुछ उस सब्सटेंस की सरफेस पर होगा। नो पार्टिकल इज़ अलाउड टू एंटर द सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट इज़ कि अब आपको पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एड्सॉर्प्शन में, जैसे कि नंबर 1 टर्म इज़ एड्सॉर्बेट। तो एड्सॉर्बेट किसे कहते हैं? बेसिकली एड्सॉर्बेट जो होते हैं वो पार्टिकल्स को कहते हैं, उन स्पीसीज़ को कहते हैं जो एड्सॉर्ब्ड होती हैं। तो एड्सॉर्बेट का मतलब क्या हुआ? वो सारे पार्टिकल्स जो जाकर स्टिक होएंगे सरफेस पर। और एड्सॉर्बेंट किसे कहते हैं? वो सरफेस जिस पे वो पार्टिकल्स आकर स्टिक होएंगे, वो हमारा एड्सॉर्बेंट हो गया। तो कैसे याद रखना है आपको कि मॉलिक्यूलर स्पीसीज़ तो हमारा एड्सॉर्बेट हो गया, दैट इज़ एक्स, और जो सरफेस है जिस पे आके वो स्टिक होंगे वो हमारा एड्सॉर्बेंट हो गया, दैट इज़ एम। और इन दोनों को मिला के बनता है हमारा एड्सॉर्प्शन। मतलब सरफेस के ऊपर अब मॉलिक्यूलर स्पीसीज़ आकर स्टिक हो गई हैं तो एड्सॉर्प्शन बना। ठीक है, तो ये हमारा किससे रिप्रेजेंट होगा? एक्स अपॉन एम से। अब आपको एक याद रखनी है बात कि ये जो रिएक्शन होती है जब भी कोई पार्टिकल आकर स्टिक होता है सरफेस पर, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि व्हेनेवर अ particle is stick to the surface there is some amount of energy which is released, that's why हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं कि कुछ अमाउंट में यहाँ से हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, वैसे बहुत रेयरली पूछी जाती है बट यू मस्ट नो, दैट इज़ ऑक्लूज़न। तो ऑक्लूज़न का मतलब बिल्कुल सिंपल है। देखो इसमें क्या होता है, गैसेस का एड्जॉर्प्शन होता है, मतलब गैसेस के पार्टिकल्स जाके एड्जॉर्ब्ड होते हैं, लेकिन ऐसी वैसी किसी भी सब्सटेंस पे नहीं, बल्कि मेटल सरफेसेस पे। फिनोमिना ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स, इसी को हम कहते हैं ऑक्लूज़न।